हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक व्यवस्था। इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जिसके द्वारा किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा जा सकता है। चलो इसको हम एक डेफिनेशन के द्वारा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू निकोलसन, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सोशल फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, goals and incentives that govern economic relationships among people in a society and provide a framework of answering the basic economic questions. इस डेफिनेशन में निकोलसन ने इकोनॉमिक सिस्टम को एक सोसाइटी के संदर्भ में इसको क्लियर किया है। चलो हम पहला इकोनॉमिक सिस्टम देख लेते हैं जो है कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। पूंजीवाद का उदय 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। इसके बाद ये यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें निजी स्वामित्व का अधिकार होता है लोगों के पास। इसमें कोई भी व्यक्ति मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ओन कर सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़े सारे डिसीजन खुद ले सकता है। इसमें प्रॉफिट मोटिव चीफ मोटिव होता है और गाइडिंग प्रिंसिपल भी होता है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है या बहुत कम होता है, सिर्फ लेबर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। इसलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। चलो इसको भी हम एक डेफिनेशन के द्वारा समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्गसन एंड क्रिप्स, कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली ओन्ड एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्राइवेटली मेड। ओके, हम इसको इसके फीचर्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला इसका फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कैपिटलिज्म में किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। जैसे लैंड, माइंस, टूल्स, मशीन्स वो खुद रख सकता है और उसके इस राइट को गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाता है। बाद में इसकी प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर को चली जाती है। और उसके बाद आता है प्राइस मैकेनिज्म। इसमें कमोडिटी का प्राइस या प्राइस डिटरमाइंड होता है प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है प्राइस डिसाइड करने के लिए। प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा ही प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब भी डिसाइड होता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। कैपिटलिज्म सिस्टम में एंटरप्राइजेस फ्री होते हैं। वो अपना बिजनेस कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, उसका साइज खुद डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, ये सब वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बायर्स, सेलर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स सब फ्री होते हैं, इसलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जैसे मैंने पिछले बताया। उसके बाद आता है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। जब फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज होंगे तो एंटरप्राइजेज बहुत सारे होंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन होगा उनके बीच में कि किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर है। फिर और कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, लेबर्स कोऑपरेट करेंगे तभी तो काम होगा। तो कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों साथों साथ चलते हैं। कई बार एंटरप्रेन्योर्स भी एक दूसरे से कोऑपरेट करके प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रॉफिट मोटिव मैंने पहले ही बोला, प्रॉफिट मोटिव एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कैपिटलिज्म में। इसमें कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर सॉवरेंटी ऑफ द कंज्यूमर, ये इस कैपिटलिज्म की सबसे अच्छी विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर सॉवरन होता है, सुप्रीम होता है। कंज्यूमर जो डिमांड करता है, प्रोड्यूसर्स वही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है प्रोड्यूसर्स का काम होता है, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। चलो हम इसके गुण और दोष की बात कर लेते हैं। तो पहले मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहला है रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कंज्यूमर्स को रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटरप्राइजेस होते हैं, कंपटीशन बहुत होता है, तो इससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है, उनको बेहतर वैरायटी के सामान मिलते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि इसमें लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता है, वो खुद अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को वेस्ट तो नहीं होने देंगे, इसलिए इसमें संसाधनों का प्रॉपर यूज़ किया जाता है। एफिशिएंट प्रोडक्शन,
कैपिटलिज्म में एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से लोग बेहतर से बेहतर प्रोड्यूस करना चाहेंगे। इसी की वजह से कंज्यूमर्स को एफिशिएंट प्रोडक्शन कंज्यूम करने को मिलता है। एनकरेजमेंट टू वर्क, प्रॉफिट मोटिव गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसलिए इसमें लोग काम करने के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि जितना अच्छा जितना बेहतर काम करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए इसमें एनकरेजमेंट टू वर्क और इंड्यूसमेंट टू वर्क होता है। फिर इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैपिटलिज्म सिस्टम में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो वो अपने प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए नए नए टूल्स, नए नए मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें लागत भी कम आती है और एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। इसलिए इस कमोडिटीज़ के प्राइस कम होते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को बेहतर चीज़ें कम प्राइसेस में मिल जाती है, जिससे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस के द्वारा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण गुण है। फ्लेक्सिबल सिस्टम, कैपिटलिज्म एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये वॉर के टाइम पे वॉर रिलेटेड गुड्स ही प्रोड्यूस करेगी, और पीस के टाइम पे ये कम्फर्ट रिलेटेड गुड्स या फिर लग्जीरियस गुड्स प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। फिर है इकोनॉमिक फ्रीडम। कैपिटलिज्म में सभी, चाहे बायर्स हो, सेलर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, कंज्यूमर्स हो, सब फ्री होते हैं। उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर्स ने वो खुद डिसाइड करते हैं कहाँ प्रोड्यूस करना है, उनके इंडस्ट्री का साइज़ कितना होगा, ये सब वो अपनी एबिलिटी, अपने स्किल के द्वारा खुद डिसाइड करते हैं। और कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना है, किसमें उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, उनको अपनी इनकम कहाँ इन्वेस्ट करनी है, ये सब कुछ कंज्यूमर्स खुद डिसाइड करेंगे। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलो अब हम इसकी बात कर लेते हैं डिमेरिट्स की। तो इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट्स है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें रिच क्लास रिचर होती चली जाती है और पुअर क्लास पुअरर हो जाती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स इसमें प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं और लेबर्स के वेजेस में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं करते, जिससे लेबर क्लास पुअरर होती चली जाती है और रिच क्लास दिन प्रतिदिन रिचर होती चली जाती है। क्लास स्ट्रगल भी इसी से रिलेटेड है। कोई भी सोसाइटी कैपिटलिज्म में दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं लोग, रिच क्लास और पुअर क्लास। रिच क्लास दिन प्रतिदिन रिचर होती चली जाती है और पुअर क्लास दिन प्रतिदिन पुअरर होती जाती है। कहाँ रिच क्लास के पास इतने सारे लग्जीरियस गुड्स होते हैं और कहाँ पुअरर क्लास के पास 2 टाइम खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, 2 टाइम का खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। कहाँ रिचर क्लास के गोडाउन्स भरे होते हैं और कहाँ पुअरर क्लास स्टारवेशन से जूझ रहे होते हैं, भुखमरी से जूझ रहे होते हैं। कैपिटलिज्म में लेबरों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। बेहतर प्रोडक्शन के लिए, एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए एंटरप्रेन्योर्स लेबर्स का शोषण करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। वेज रेट उनकी कम होती है, उनको आराम करने के लिए भी कम से कम टाइम दिया जाता है। वेस्टफुल कंपटीशन, कैपिटलिज्म में कई बार वेस्टफुल कंपटीशन होता है। लोग अपने प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ाने के लिए महंगे महंगे एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए इसको वेस्टफुल कंपटीशन कहा गया है। बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जिससे बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्लक्चुएशन होती है। मार्केट फोर्सेस के ये इसमें सब कुछ मार्केट फोर्सेस द्वारा डिसाइड होता है, इसलिए कभी मार्केट में बूम आ जाता है तो फिर डिमांड, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ जाता है, प्राइस बेस्ड प्रोडक्शन। बट अगर यही रिसेशन आ जाए तो फिर सारे में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, प्रोडक्शन भी घट जाएगी, सप्लाई भी घट जाएगी। लोग गरीबी से जूझने लेबर क्लास के लिए काम नहीं होगा तो गरीबी से जूझने लगेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो बिजनेस फ्लक्चुएशन और एम्प्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा दोष है। फिर लैक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, इसमें कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, प्रॉफिट मोटिव। इसमें पब्लिक वेलफेयर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तभी तो बैकवर्ड क्लास की प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज किया जाता है, और जिससे इनको प्रोड्यूसर्स को जितने ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वही चीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके बैकवर्ड क्लासेस की ज़रूरतों पर इतना ध्यान नहीं देते। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होती है,
तो क्या प्रोड्यूस करना है ये सब मार्केट द्वारा डिसाइड होता है। समटाइम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो सारे प्रोड्यूसर्स उसी को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। अगर उसकी अचानक से डिमांड घट जाती है तो बहुत सारा वेस्टेज होने का भी खतरा रहता है। इसमें हमने कैपिटलिज्म को समझा, उसके फीचर्स को समझा, उसके गुण और दोषों को जाना। उसके बाद मुझे लगता है आप सबको कैपिटलिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।